अखिलेश यादव की समाजवादी नवाबत और आजमगढ़ तथा रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के नतीजे को देख लीजिए। यह अपनी बस्तियां लूटने से बेखबर अवध के अमीर, मीर और मिर्जा की कहानी की तरह। स्थिति यह है कि जिस बसपा मायावती की जिस बसपा का मरसिया पढ़ा जा रहा था, उस बसपा का प्रदर्शन उपचुनाव में सपा के मुकाबले शानदार है। डर यही है कि अवध के नवाब की तरह ही सैफई के राजकुमार का राजनीतिक पराभव भी हो जाएगा। दोस्तों नमस्ते। नवाबों की नवाबी में अवध की बस्तियां कैसे लूटी, इसे जानने के लिए इतिहास के अलावा मुंशी प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी को लोग सुनाया करते हैं, जिसका मजमून यह है कि सन 1856 के आसपास अवध में नवाब वाजिद अली शाह का समय था। पूरा लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। अवध के अमीर मिर्जा सजाद अली और मीर रोशन अली शतरंज खेलने के इतने आदी थे कि वे अपनी बेगम के इलाज के लिए भी शतरंज की बिसात से नहीं उठते थे। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी कि घर में बैठे चौखटिया करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुआ और कब शाम, कब तीसरा पहर हुआ। नवाब पर कंपनी का ऋण बढ़ता जा रहा था। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। कंपनी का रेजिमेंट बार बार चेतावनी देता था, लेकिन यहाँ पर तो लोग थे विलासिता के नशे में चूर थे, जिसकी कानों पर कोई जू तक न रेंगती थी। एक दिन वाजिद अली शाह को कंपनी की फौज पकड़कर ले गई, लेकिन दोनों अमीर मिर्जा सजाद अली और मीर रोशन अली शतरंज खेलते रहे। एक दिन ऐसा भी समय आया कि शतरंज की चालों के लिए दोनों के बीच तल्खी हो गई, आपसी तकरार हुई। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली, एक दूसरे पर वार किया। दोनों जख्म खाकर गिरे और तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद न निकला, वो एक शतरंज के वजीर के लिए एक दूसरे की जान ले लिए। आज नवाबों के शहर लखनऊ से नवाब दरबदर हो गए हैं, किंतु नवाबत आज भी लखनऊ के राजनीतिक मिजाज में दिख जाता है। अखिलेश यादव की समाजवादी नवाबत और आजमगढ़ तथा रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के नतीजे को देख लीजिए। यह अपनी बस्तियां लूटने से बेखबर अवध के अमीर, मीर और मिर्जा की कहानी की तरह है। समाजवादी पार्टी अपने दोनों बड़े नेताओं अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई सीटें बीजेपी के हाथों गंवा चुकी है। आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए गढ़ था, तो रामपुर आजम खान के लिए गढ़ माना जाता था। रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी को 3,67,397 वोट मिले, जबकि सपा के आसिम राजा को 3,25,205 वोट मिले। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,768 मत मिले, जबकि सपा के मुखर नेताओं में एक धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 मत मिले। इस मुकाबले में बसपा के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2,66,210 मत हासिल किए। किंतु खास बात यह है कि चुनाव लड़ने में समाजवादी पार्टी के तौर तरीका बता रहा है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव की हार का प्रश्न बड़ा नहीं है। प्रश्न यह है कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा दी है। वोटिंग पैटर्न के सर्वे आते रहेंगे, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि आजमगढ़ में लगभग 3 लाख मुस्लिम मतदाताओं में तकरीबन 80% वोट बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली को मिले हैं, जो सपा के लिए खतरे की घंटी है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में आगाह किया था कि उत्तर प्रदेश में माय समीकरण दरक रहा है। यह आकलन आजमगढ़ चुनाव में सच साबित हुआ। चुनाव के हार के बाद धर्मेंद्र यादव ने निवेदन करते हुए मुसलमानों से अपील किया कि वो बसपा और भाजपा के अघोषित गठबंधन को पहचाने। क्योंकि अब सवाल इस तरह का भी उठ रहा है कि मुसलमान अखिलेश यादव के खुट्टा से बंध कर क्यों रहे। आप एनआरसी पर ट्वीट करते हैं, सीए पर ट्वीट करते हैं, बुलडोजर चलने पर ट्वीट करते हैं, क्या इसलिए मुसलमान आप पर यकीन करें? क्या आप परशुराम जयंती मनाते हुए फरसा धारण करते हैं और परशुराम की मूर्तियां लगाने का ऐलान करते हैं, इसलिए मुसलमान आप पर यकीन करें? क्या 1990 के आसपास में मुलायम सिंह यादव ने बाबरी ढांचा विध्वंस पर सख्त कार्रवाई की थी,
इसलिए यकीन करें? अखिलेश जी सीधा कहिए ना कि आप मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, इसलिए मुसलमान आप पर यकीन करें। हमें क्या लेना समाजवादी पार्टी से? हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमें एहसास है कि इस देश में मजबूत विपक्ष के होने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, लोकतंत्र पर खतरा कम होगा। लेकिन अब कहना पड़ेगा कि विपक्ष में बैठने वाले नेता यदि अखिलेश यादव जैसे हो जाए तो बदल डालिए उन नवाबों को जो अवध में मचे हाहाकार से बेखबर शतरंज की बिसात पर मस्त है। इस उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही थी, जबकि उसके लिए यह कोई महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं था। दर्जनों विधायक और मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की, लेकिन सपा के 5 सांसदों में 2 कम होने थे और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में उतरे तक नहीं, न रामपुर गए और न ही आजमगढ़ आकर जनता से निवेदन किया। इस हार के बाद सवाल तो यह भी उठेगा कि बुलडोजर के मसले पर ट्वीट खेलने वाले सैफई के राजकुमार समाजवादी पार्टी की विरासत को संभालने के लायक हैं या नहीं। अखिलेश यादव की राजनीति उन पुराने एरिस्टोक्रेट नेताओं की तरह है जो टाटा बाय बाय करते हुए गाड़ियों से उतरते थे, भाषण देते थे और पसीना गिरने से पहले ही फुर हो जाते थे। लोग कह रहे हैं कि जन संघर्षों का मादा अखिलेश यादव में नहीं है, उनके पास भाजपा से लड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है। हार के बाद सवाल तो उठते हैं, लेकिन जो इन नतीजों में जो खास बात निकलकर सामने आ रहा है वह बता रहा हूँ। स्थिति यह है कि जिस बसपा मायावती की जिस बसपा का मरसिया पढ़ा जा रहा था, उस बसपा का प्रदर्शन उपचुनाव में सपा के मुकाबले शानदार है। इसे समझाने के लिए आजमगढ़ निवासी सपा के युवा समर्थक विशाल यादव ने कल एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव से इस उपचुनाव में 1,72,935 वोट कम पड़े थे। आजमगढ़ जिले के विधानसभाओं में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसे लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 3.5 लाख वोट मिले थे। इस चुनाव में वोट कम पड़ने की वजह से सपा भाजपा दोनों ही पार्टियों को कम वोट मिले, जबकि बसपा को पिछली बार से 42,596 वोट ज़्यादा मिला है। भाजपा को करीब करीब अपना पूरा वोट मिल गया है, जबकि सपा का लगभग 50,000 वोट बसपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसकी शिफ्टिंग की वजह से समाजवादी पार्टी 8,679 वोटों से चुनाव हारी है। अगर ये वोट बसपा को नहीं जाते तो सपा बड़े आराम से 50,000 से चुनाव जीत जाती। गुड्डू जमाली का धार्मिक जातीय एजेंडा बसपा को खूब काम आया है। अल्पसंख्यक प्रभाव वाले बूथों पर हाथी मदमस्त होकर दौड़ा है। मुस्लिम बाहुल्य चांदपट्टी, करमैनी, बिलरियागंज, अंजान सहित कासिमगंज, कोटिला तकिया, पठानकोट, कोट मोहल्ला, कप्तानगंज और मुबारकपुर जैसे बूथों पर बसपा को 60 से 80% तक वोट मिला है। विशाल की फेसबुक पोस्ट आजमगढ़ के उस सच को बयान कर रही है, जिससे समय रहते अखिलेश यादव को चेत जाना चाहिए, वरना डर यही है कि अवध के नवाब की तरह ही सैफई के राजकुमार का राजनीतिक पराभव भी हो जाएगा। अखिलेश यादव को एयर कंडीशन कमरों का त्याग कर जमीन पर उतरना चाहिए, ताकि उनके समर्थकों के मान मर्यादा की रक्षा हो और विपक्ष मजबूत हो। यह आज अपील करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में विपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।